हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए द हिंदू ट्यूटोरियल डिस्कस करते हैं हम आज का। तो सबसे पहले मोटिवेशनल कोट। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। Once you start working on something, don't be afraid of failure and don't abandon it. People who work sincerely are the happiest. तो चलिए वोकेबलरी सबसे पहले, क्योंकि हमें मतलब का पता होना चाहिए जो भी हम बातें पढ़ेंगे समझेंगे उसके पहले। स्टिमुलस प्रोत्साहन, a thing that arouses activity or energy in someone or something, a spur or incentive. Trench अंश, a portion of something especially money. Salvage नुकसान होने से बचाना. Retrieve or preserve something from potential loss or adverse circumstances. Throes कसक, intense or violent pain and struggle, especially accompanying birth, death or great change. Grim डरावना, depressing or worrying to consider. Merchandise व्यापार, goods to be bought and sold. Contract संकुचित, decrease in size, number और range. Dent कमजोर, have an adverse effect on और या फिर diminish. Disrupt बाधित, interrupt an activity, event or process by causing a disturbance or problem. Forbearance संयम, patient, self-control, restraint and tolerance. Unveil उद्घाटन करना, remove a veil or covering from, in particular uncover a new monument or work of art as part of a public ceremony. Prop Sahara, a person or thing that is a major source of support or assistance. Bulwark बांध, a defensive wall. Prognosis भविष्यवाणी, a forecast of the likely outcome of a situation. Murky यानी फीका, डार्क और ग्लोमी स्पेशली ड्यू टू थिक मिस्ट, कमजोर पड़ जाना कह सकते हो. हेज मतलब रोकना, ए वे ऑफ प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस और एडवर्स सर्कमस्टांसेस. फिलिप प्रोत्साहन, समथिंग विच एक्ट एज ए स्टिमुलस और बूस्ट टू एन एक्टिविटी. तो चलिए जो आज का आर्टिकल है उसका जो टाइटल है, क्या है टाइटल वो देखते हैं. कहा गया एक्सपोर्ट ब्लॉक्स यानी निर्यात के जो ब्लॉक्स हैं उसके संदर्भ में है ये. इंडिया मस्ट नॉट, इंडिया को मस्ट नॉट यानी अवश्य रूप में नहीं मिस करना चाहिए द राइज इन वर्ल्ड ट्रेड, और जो विश्व में व्यापार हो रहा है ऑन द बैक ऑफ स्टिमुलस पैकेजेस, जो प्रोत्साहन के जो पैकेजेस दिए जा रहे हैं उनको मिस नहीं करना चाहिए, ये कहा जा रहा है क्योंकि अभी अवसर हैं. ऑफिशियल ट्रेड डाटा फॉर अप्रैल, जो ऑफिशियल व्यापार का जो डेटा है अप्रैल का जो रिलीज हुआ एट द मिड पॉइंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री. 5 ट्रेंच पैकेज, जो 5 अंश का जो 5 अंश है जो उसके पैकेज के, टू सॉल्वेज द इकोनॉमी, नुकसान से जो बचाने के लिए इकोनॉमी का, जो कि अभी स्ट्रगल के टाइम है ऑफ ए पैंडेमिक, महामारी के टाइम पे, इंक्लूडेड लॉकडाउन, और जो लॉकडाउन में है वाज द ग्रीमेस्ट यानी बहुत डरावना है, इन ओवर 2 डेकेड्स यानी पिछले 2 दशकों में. मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स हैड कोलैप्स बाय ओवर 60%, और जो व्यापार है खरीदने और बेचने का जो एक्सपोर्ट का 60% से गिरावट दर्ज की गई है. एंड इंपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्टेड ओनली स्लाइटली लेस, और जो वहां से जो आयात है अपना वो कुछ हद तक ही कम हुआ है, लेकिन एक्सपोर्ट 60% से कम हो गया. ओनली 2 ऑफ द इंडियाज, केवल 2 ही भारत की 30 बिगेस्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट
जो 30 बिगेस्ट एक्सपोर्ट के जो प्रोडक्ट थे, क्लॉक्ड पॉजिटिव ग्रोथ। केवल 2 ने ही पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, बढ़ दिखाई है। उसमें कौन कौन है? आयरन और लोएस्क एंड फार्मास्यूटिकल्स, द लेटर बाय जस्ट a quarter of a percent थैंक्स टू द शार्प डिप इन ऑयल ग्लोबल प्राइसेस। हमें धन्यवाद देना चाहिए जो शार्पली जो ग्लोबल मार्केट में जो ऑयल के दाम कम हुए। हायर वॉल्यूम्स ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स, और जो हायर वॉल्यूम था किसका? एक्सपोर्ट का, पेट्रोलियम्स का, डिड नॉट हेल्प मच इन वैल्यू टर्म्स, जिसने हमें ज्यादा मदद नहीं की वैल्यू में। द ट्रेड कोलैप्स वाज नॉट सरप्राइजिंग, और व्यापार का एकदम से गिरना यह कोई सरप्राइजिंग नहीं है। एज द स्पेट ऑफ नेशनल लॉकडाउन अराउंड द वर्ल्ड, और ये पूरे संसार में ही ऐसा हुआ है क्योंकि हर जगह लॉकडाउन की वजह से ये दिक्कतें फेस की गई है। हैव नॉट ओनली डेंटेड डिमांड, ना केवल डिमांड को कम किया और इन्वेस्टमेंट को, बट ऑल्सो सेवरली डिसरप्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन, बल्कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको भी बुरी तरीके से बाधित किया है, एंड शिपिंग रूट्स को भी। इंडियाज एक्सपोर्ट्स, जो भारत का जो निर्यात है, हाउएवर वर ऑलरेडी इन ए फ्री फॉल, वो अभी भी क्या है? पहले से ही फ्री फॉल में। द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज, जो गवर्नमेंट का जो आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज है, जो राहत पैकेज है, इन टोटली में ऑफर्ड सेवरल रिफॉर्म कमिटमेंट्स, उसने क्या ऑफर किए हैं? बहुत सारे रिफॉर्म्स के कमिटमेंट्स यानी वादे, इंप्रूवमेंट्स यानी सुधार, इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, अलोंग विद सम फॉरबियरेंस, साथ में क्या है? संयम भी रखना है। एंड ए फ्यू सॉप्स फॉर माइक्रो, और कुछ कदम माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के, मैनी ऑफ विच आर आल्सो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, इनमें से क्या है? काफी सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स भी हैं। However, there was no explicit respite offered for exporters, हालांकि स्पेशली ये कहा नहीं गया है कि ये चीजें एक्सपोर्टर्स के लिए है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यानी आरबीआई, जो सेंट्रल बैंक है, ऑन मे 22 मई को डिड अनवेल ए फ्यू मेजर्स, उसने कुछ चीजों से पर्दा उठाया, जो उनके कदम उठाए हैं उन्होंने, इंक्लूडिंग एक स्पेशल जिसमें इंक्लूड है क्या? 15,000 रुपए का, करोड़ का लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर द एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के लिए। एक्सिम बैंक बेसिकली वो बैंक है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में डील करता है। एंड ए 6 मंथ, एक 6 महीने की एक्सटेंशन फॉर इंपोर्टर्स टू कंप्लीट आउटवर्ड रेमिटेंसेस, और अपने जो इंपोर्टर्स हैं उनकी जो 6 महीने को एक्सटेंशन दे दिया गया है कि जो भी आपको आउटवर्ड रेमिटेंसेस का कंप्लीट करना वो आप कर सकते हो 6 महीना फॉर एक्सपोर्टर। और जो निर्यातक है उनके लिए क्या है? द मैक्सिमम परमिसिबल क्रेडिट पीरियड, जो मैक्सिमम परमिसिबल क्रेडिट का जो पीरियड है फ्रॉम बैंक वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम 12 महीने से उसे 15 महीने का बढ़ा दिया गया है, फॉर डिसबर्समेंट मेड अप टू जुलाई 31 2020, जिनकी डिसबर्समेंट हो जानी चाहिए 31 जुलाई 2020 तक, उनके लिए ही बढ़ाया है। द 3 month क्रेडिट एक्सटेंशन फॉर एक्सपोर्टर्स वाज, और जो 3 महीने का जो क्रेडिट एक्सटेंशन बढ़ाया गया है निर्यातकों के लिए वाज इनफैक्ट नॉट ए न्यू मेजर, ये कोई एक नया कदम नहीं है। एंड हैड ऑलरेडी बीन अनाउंस, और यह पहले से ही अनाउंस किया जा चुका था बाय द सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई द्वारा ऑन मार्च 23 मार्च को ही अनाउंस किया जा चुका था पहले ही। सो इट्स रीपैकेजिंग, ये कह सकते हो आप, एक तरीके से रीपैकेज किया गया है 2 month लेटर एज ए फ्रेश मूव, कि 2 महीने बाद में फिर से एज ए फ्रेश मूव यानी एक नया कदम की तरह। सजेस्ट पॉलिसी मेकर्स आर रनिंग शॉर्ट ऑफ आइडियाज, और जो ये सजेस्ट कर रहा है कि जो पॉलिसी मेकर्स है उनके पास आइडियाज की कमी है टू प्रॉप अप ए की एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग बलवर्क, जो कि सहारा दे सके किसको? की एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग, जो एक डिफेंसिंग वॉल की तरह जो कंट्री को इकोनॉमी पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद इन एन एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर, और जहां पे रोजगार पैदा होते थे वो सेक्टर्स सच एज टेक्सटाइल, गारमेंट, एक्सपोर्ट्स, विच फेल 16%, 16% की उनमें गिरावट दर्ज की गई बिटवीन जनवरी से मार्च के बीच में।
फेल 91% इन अप्रैल, और केवल अप्रैल में ही 91% तक वो नीचे आ गया। द आउटकम फॉर मे इज अनलाइकली टू बी एनी बेटर, और जो मई का जो रिजल्ट है वो भी कोई अच्छा नहीं आएगा। एंड द डब्ल्यू ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एक्सपेक्ट ट्रेड फ्लो टू स्लिप बाय बिटवीन 13% एंड 32% ओवर 2020। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अनुमान लगाया है कि जो व्यापार है वो नीचे डाउन हो जाएगा कितने परसेंट के बीच में, 13 से 32% के लगभग 2020 में। द प्रोग्नोसिस यानी जो भविष्यवाणी है गेट्स इवन मर्कियर, यानी वो एक धुंधलापन है। व्हेन वन एड्स टू दिस, जो उसमें बड़ा बोलता है, द न्यू बैरियर ऑन ट्रेड इन मेडिकल एंड फूड सप्लाई इम्पोज्ड बाय ओवर 90 कंट्रीज, कि नए रोक लगाई गई है यानी व्यापार में, किसमें मेडिकल और फूड सप्लाईज के लगभग 90 देशों ने। एंड एन इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू लुक इनवर्ड फॉर एसेंशियल सप्लाई, और इंक्रीज की गई टेंडेंसी कि अपने अंदर ही जो एसेंशियल सप्लाई है उनको बढ़ाया जाए, एज इंडिया इज डूइंग टू, और ऐसा ही इंडिया भी कर रहा है। विद इट्स एम्फोसिस ऑन सेल्फ रिलायंस, कि जो एम्फोसिस यानी फोकस कर रहा है किस पे, सेल्फ आत्मनिर्भर पे। द कंट्री इज अगेन, और जो देश है वो अगेन पिच कर रहा है टू बिकम एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर, और एक तरीके से एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बनाया जा रहा है फॉर बिग ग्लोबल बिजनेसेस, इन द होप दैट द कोविड-19 पैंडेमिक, और जो एक आशा है दैट कोविड-19 की जो महामारी है वुड प्रॉम्प्ट देम टू हेज, जिसको रोका जा सकता है देयर चाइना डिपेंडेंट सप्लाई चेन्स। बट इन्वेस्टमेंट मूव्स आर ए लॉन्गर टर्म प्ले, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की जो इन्वेस्टर्स जो आएंगे वो एक लंबी प्रक्रिया है, लॉन्गर टर्म प्ले है, देखने वाली बात है। मीनवाइल जब तक इंडियन एक्सपोर्टर शुड नॉट बी कॉट ऑन द बैक फुट, कि जो भारत के जो निर्यातक है उनको बैकफुट पे ना आ जाए, इसलिए बिगर स्टिमुलस पैकेजेस की जरूरत है, यानी प्रोत्साहन के पैकेजेस की जरूरत है जो कि अनाउंस किए जा रहे हैं, जैसे अदर कंट्रीज में किक इनटू रिवाइव डिमांड, जिससे कि उनकी वहाँ की जो डिमांड है वो फिर से स्टार्ट हो सके। एंड गिव ए माइनर फ्लिप, और कुछ हद तक एक छोटा सा ही सही प्रोत्साहन मिल सके टू इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, और जिससे कि वो फिर से अपना व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू कर सके। तो ये था आज का द हिंदू का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपने अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया होगा। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।